गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एग्रोनॉमी की क्लास नंबर 13 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन यानी कि सोयाबीन की खेती। इसके पहले हम 3 क्रॉप पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है कल्टीवेशन ऑफ व्हीट यानी गेहूं की खेती। दूसरा आता है कल्टीवेशन ऑफ पैडी यानी धान की खेती। तीसरा आता है कल्टीवेशन ऑफ मेज यानी मक्का की खेती। आज चौथी क्रॉप हम पढ़ेंगे जिसका नाम है कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन। क्या है? कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन यानी कि सोयाबीन की खेती। तो सोयाबीन के बारे में हम जानते हैं क्या है, पहले स्टार्ट करते हैं वैज्ञानिक नेम से। तो जैसे सभी फसलों में मैंने स्टार्ट किया था वैज्ञानिक नाम से, यहाँ भी वही स्टार्ट करते हैं। तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम यानी बॉटेनिकल नेम क्या होगा? ग्लाइसिन मैक्स, जिसकी स्पेलिंग है GLYCINE, ग्लाइसिन मैक्स MAX, यानी ग्लाइसिन में G कैपिटल होगा और उसके बाद मैंने सारे वर्ड बोले थे स्मॉल में होंगे, तो वही चीज़ M में भी, मैक्स में भी M स्मॉल में होगा। नेक्स्ट आता है फैमिली। तो फैमिली आज के डेट जब हम लोग पढ़े थे अपने टाइम पे, तो जितनी दलहनी फसलें थी सब में हम पढ़े थे कि उसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आती थी, लेकिन आज के डेट में वो चेंज हो गई है। अब इसकी फैमिली न्यू फैमिली है फेबेसी यानी FABACEAE, फेबेसी। और ओल्ड फैमिली हमारी, मैंने बताया आपको कि हम लोग पढ़े थे लेग्यूमिनेसी, यानी ओल्ड फैमिली का नाम होगा लेग्यूमिनेसी, LEGUMINACEAE, ठीक, लेग्यूमिनेसी। अब क्रोमोसोम नंबर क्या है? 2n = 20। ओरिजिन यानी सोयाबीन की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो वो है भारत, ठीक। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है सोयाबीन? भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश राज्य में होता है, इसलिए MP को यानी मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कहीं क्वेश्चन आए कि सोयाबीन राज्य किसे कहा जाता है, तो आप मध्य प्रदेश पे टिक करेंगे और वो 100% सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो कुल उत्पादन का 55% सोयाबीन का उत्पादन प्रोडक्शन वो मध्य प्रदेश में ही होता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर कहाँ है? तो दूसरा नंबर आपका जो है राजस्थान है, सॉरी गुजरात है, और पहला MP है, ठीक, क्लियर हुआ। अब आता है सोयल, यानी कि सोयाबीन के लिए मृदा किस प्रकार चाहिए होगी? तो वो है दोमट मृदा, ठीक, दोमट मटिया मृदा। अब pH इसका क्या है? 7 है। और ऑयल यानी तेल कितना % निकलता है इसमें? 20 से 22%। और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन के लिए फेमस है। कहा जाता है सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है, बहुत ताकत होती है, बहुत एनर्जी होती है, तो वो है 40 से 42% सोयाबीन में सबसे ज़्यादा ताकत होती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है 40 से 42%, ठीक। कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? वो है 30%। सीड रेट इसका यानी कि सोयाबीन की खेती के लिए हमें बीज दर कितनी चाहिए होगी? तो वो है आपका 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अब आता है सीड ट्रीटमेंट। जैसे सभी फसलों की बुआई के पहले हम बीज का शोधन करते हैं या बीज का उपचार करते हैं या सीड ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम सोयाबीन की खेती में भी वही करेंगे। जैसे पहला आता है, इसमें भी 2 तरीके से मैंने बांटा है, फफूंदनाशी से। अगर हम फफूंदनाशी या द्वारा अगर बीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे आप? थायरम या थीरम, एक ही नाम है ये, कैप्टॉन डाइथेन M45 और डाइथेन Z78 भी होता है, उससे हम उपचार करेंगे बीज का। दूसरा आता है जीवाणु कल्चर से, यानी कि आपका जो है राइजोबियम कल्चर आता है। राइजोबियम कल्चर में क्या है कि उसमें 250 ग्राम की पैकेट आती है या 500 ग्राम की भी आती है, मैंने 250 ग्राम की सुनी है। और 250 ग्राम की 3 पैकेट ले लीजिए या 2 पैकेट ले लीजिए, यानी 500 ग्राम। तो उसको जो है आप लेके 80 किलोग्राम कहने का मतलब 80 किलोग्राम बीज है आपका, सीड है, तो आपके लिए 2 से 3 पैकेट यानी 250 ग्राम की या आधा किलो की या 750 ग्राम की राइजोबियम कल्चर जो है वो आपको गुड़ और पानी के घोल में मिलाकर खेतों में छिड़कना है। उससे बहुत फायदे होंगे, इससे जड़ों की ग्रंथियां डेवलप करेंगी और तने अच्छे होंगे और फल ज़्यादा देंगे, ठीक है। अब आता है इरिगेशन यानी सिंचाई।
भाई बिना सिंचाई के सभी चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन सोयाबीन में यहाँ क्या है, सोयाबीन जो है देखिए, यदि मतलब सोयाबीन एक वर्षा ऋतु की खेती है। सोयाबीन की खेती वर्षा में ही की जाती है। वर्षा ऋतु की खेती इसलिए कहा जाता है इसे, और इसमें सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, ना के बराबर पड़ती है। लेकिन यदि बहुत दिनों से वर्षा या बारिश नहीं हुई है तो आपको आवश्यकता अनुसार 1 या 2 सिंचाई करना पड़ता है। वो भी कब, जब फलियां बन रही हों, तब नमी की कमी हो तो अवश्य कर देनी चाहिए। कहने का मतलब है, जब सोयाबीन में पहली बात तो वर्षा पर आधारित है, ये इसमें सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से वर्षा नहीं हो रही है तो आपको आवश्यकता अनुसार ज़रूरत के हिसाब से 1 या 2 सिंचाई कर देनी है। वो भी कब, जब फलियां बन रही हों, तब नमी जो है कम नहीं होनी चाहिए। यदि नमी कम है तो आपको सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ लैंड। कहने का मतलब खेत की तैयारी। भाई किसी भी फसल को लेंगे तो हम पहले खेत की तैयारी करेंगे। तो इसमें क्या है, खेत की तैयारी में आपको मिट्टी पलट हल से 2 से 3 जुताई कर देना है। उसके बाद पाटा लगा के खेत को समतल कर देना है। बस खेत की तैयारी हो गई सोयाबीन की खेती के लिए। क्या करेंगे, 2 से 3 जुताई करेंगे, वो भी मिट्टी पलट हल से। उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर देंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आता है वैरायटीज़। तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, आप बुक में भी देखेंगे और बहुत जगह नेट से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने कुछ एक लिखवाए हैं जो आप देखिए। जैसे है जेएस। जेएस का मतलब है आपका जवाहर सीड, ठीक, जेएस से आप कंफ्यूज ना होइएगा, जवाहर सीड है वो, उसका फुल फॉर्म। जेएस 390, जेएस 315, पीके 472, पीएस 564। यहाँ पीएस का मतलब है आपका पंत सीड, ठीक है, और पूसा 16, JS2, NRC 37 इत्यादि। ये सारी क्या हैं, किस्में हैं, प्रजातियां हैं या वैरायटीज़ हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सोविंग टाइम, यानी कि सोयाबीन की खेती हम किस समय करते हैं। तो उसका समय है आपका 20 जून से 10 जुलाई, ठीक है। क्या लिखा है, 20 जून से 10 जुलाई। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि ये वर्षा ऋतु की फसल है, तो भाई जून जुलाई ही तो बारिश का वो समय होता है, ठीक। तो हम क्लियर हो गया कि 20 जून से 10 जुलाई तक इसकी सोविंग टाइम है, ठीक। अब मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इसमें आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा कम चाहिए होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन रेजिम कल्चर की वजह से जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन हमें बहुत कम डालना होता है। अगर कभी कभी तो आवश्यकता भी नहीं पड़ती, लेकिन अगर डालते हैं तो देखिए मात्रा क्या है, एन नाइट्रोजन यानी 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी एन जो है आपका है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पी जो है आपका 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और के आपका 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये है आपका मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यानी खाद्य एवं उर्वरक जो दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है वीड कंट्रोल। सोयाबीन की खेती के लिए सबसे पहले तो आप जान लें, खेत की जब तैयारी के समय ही पहले से ही खरपतवार को निकाल कर फेंक देना चाहिए। खेत बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। यदि हो भी जाता है तो आपकी 2 से 3 निकाई गुड़ाई सफिशियंट है, पर्याप्त है। देखिए पहली जो है निराई जो है बुआई के 15 दिन बाद, और दूसरी निराई बुआई के 35 डेज बाद जो है कर देनी चाहिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, अगर आप रासायनिक दवाओं का यूज करना चाहते हैं तो आपका है लासो नामक खरपतवार रसायन की 5 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बोने के तुरंत बाद छिड़काव करा दें। कहने का मतलब है सोयाबीन की जब हम रुपाई कर दें या बुआई कर दें, उसके बाद लासो नामक खरपतवार नाशक आता है, उसको 5 लीटर जो है मात्रा लेकर किसमें 800 से या 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बीज को छिड़काव करें, और भी बुआई के तुरंत बाद, ठीक, क्लियर हुआ। लिखा है आप लोग देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोल दूं एक बार फिर से। वीड कंट्रोल में पहला है कम से कम 2 निराइयाँ पहली बुआई के लगभग 15 दिन बाद,
तथा दूसरी बुआई के लगभग 35 दिन बाद की जानी चाहिए। ठीक, अब दूसरा आता है नंबर 2 रासायनिक दवाओं वाला जो है। लासो नामक खरपतवार नाशक रसायन की 5 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बोने के तुरंत बाद छिड़काव करें। मैंने आपको बताया पहले ही यही चीज़। अब आता है नेक्स्ट डिजीज कंट्रोल यानी कि रोग नियंत्रण। अब इसमें क्या है, सबसे पहला है पीला मोजैक। पहली बात आप जान लीजिए पीला मोजैक भी क्या है, यह सोयाबीन का सबसे खतरनाक रोग है। इसके प्रभाव से पत्तियां पीली तथा धब्बे युक्त दिखाई देती हैं। क्या करती हैं, इसके प्रकोप से पत्तियां धब्बे युक्त एवं पीली दिखाई देती हैं। यह रोग वायरस के द्वारा फैलता है, यह रोग वायरस द्वारा फैलता है। अब इसका उपचार क्या है, सोल्यूशन क्या है भाई, इससे हमें निजात भी तो पानी, तभी तो हमें प्रोडक्शन लेना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उपचार में है जैसे मेटासिस्टॉक्स 0.1% प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे, इसका हमारा यही सोल्यूशन है। ठीक, फिर से देखते हैं, मेटासिस्टॉक्स 0.1% प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। ये आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आप ले लीजिए। चलिए, हो गया आपका इतना। अब चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट है बैंगनी बीज धब्बा रोग। कहने का मतलब नाम से क्लियर है, बैंगनी बीज धब्बा रोग। अब क्या लिखा है, इस रोग से बीज पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। मैंने क्या बोला, बैंगनी बीज धब्बा रोग, यानी कि नाम से क्लियर है कि इस रोग, जब यह रोग होगा तो बीज जो है बैंगनी रंग के धब्बे पड़ जाएंगे बीज पर। ठीक है, जैसे लिखा है, इस रोग से बीज पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ऐसे बीजों का अंकुरण प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा। भाई जब बीज ही जो है दूषित हो जाएगा या रोग युक्त हो जाएगा तो क्या होगा, जर्मिनेशन तो बहुत कम हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ये। अब इसके लिए उपचार क्या है, पहली बात तो हम स्वस्थ बीज को बोएं, उगाएं। ठीक, पहला ये है। दूसरा है अब दवा वाविस्टिन या बीटावैक्स, वाविस्टिन या बीटावैक्स 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से छिड़काव करें या उपचारित करें। सॉरी, छिड़काव नहीं, उपचारित करेंगे, यहाँ पे गलत हो गया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम इसके सोल्यूशन में, इसके उपचार के लिए पहला है कि बीज को स्वस्थ बीज को बोएं। दूसरा है वाविस्टिन या बीटावैक्स को 2.5 ग्राम में 1 किलोग्राम बीज को उपचार करें। ठीक है, अब नंबर 2 आता है बीज एवं पौध सड़न। बीज एवं पौध सड़न में क्या है, यह रोग कई प्रकार की फफूंदी से होता है। यह रोग कई प्रकार की फफूंदी से होता है। यह रोग बीज के अंकुरण के समय फैलता है, जिसके कारण बीज सड़ जाते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, यह रोग जो है कई फफूंद की वजह से होता है, कई फफूंदी के कारण होता है। ठीक है, अब जब बीज का अंकुरण होता है तब इस रोग का प्रभाव पड़ता है, यानी कि बीज के अंकुरण के समय फैलता है, जिसके कारण बीज सड़ जाएंगे। वही चीज़ है, जब अंकुरण के समय भाई कोई भी रोग हो जाएगा तो क्या होगा, बीज सड़ जाएंगे। क्लियर है। अब हो गया ये। अब इसमें क्या है, इसका उपचार क्या है, 4 ग्राम थायराम को 1 किलोग्राम बीज में उपचारित करें। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है इंसेक्ट कंट्रोल यानी कि कीट नियंत्रण। ठीक है, नंबर 1 है सोयाबीन की बिहार रोमिल सुड़ी। सोयाबीन की बिहार रोमिल सुड़ी, ये नाम है रोग का, कीट का। अब इसमें क्या है, प्रारंभिक अवस्था में सूढ़ियाँ एकत्र होकर पत्तियों की सतह पर रहकर हरित पदार्थ खुरचकर खाती हैं। कहने का मतलब हरा क्या होगा, पत्ती होगी, पत्ती को ही खाती हैं, पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं। बाद में पूरे खेत में बिखर कर पत्तियों को खाकर पौधों को नंगा कर देती हैं। मैंने आपको बताया ना, हरा पदार्थ मतलब पत्तियों को खाती हैं। तो ये क्या करती हैं, मतलब इनकी सूढ़ियाँ हैं एकत्र होकर सामूहिक रूप से या प्रारंभिक अवस्था में जो है इकट्ठा होकर हरित पदार्थ को खुरच कर खाती हैं और
एक पूरे खेत में बिखर कर पत्तियों को खाकर पौधों को नंगा कर देती, मतलब कि पत्तियां रही ही नहीं जाती, इसमें ढांचा रह जाता है। ठीक, क्लियर है। अब इसके उपचार के लिए क्या करेंगे? पहली बात तो ऐसी पत्तियों को जान पाएँ तो तोड़कर नष्ट कर दें, फेंक दें, जला दें, दबा दें। ठीक, नष्ट करने का मतलब ही उसको जमीन पर दबा दें या उसको जला दें, यही है। उसको इधर उधर फेंकेंगे तो फिर रोग वायरस पहुंचेगा, कीट पहुंचेगा, फिर से मरेगा नहीं क्योंकि। तथा क्यूनाल्फास 35 EC 1.5 लीटर को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। क्लियर। नंबर 2 आता है सोयाबीन या फली छेदक कीट। अब यहाँ पर सोयाबीन या फली कहने का मतलब सोयाबीन भी फली है तो एक ही है, सोयाबीन या फली छेदक कीट। अब इसमें क्या है, इसकी सूंडियाँ फलियों को खाकर फसल को नुकसान पहुँचाती हैं, जिससे प्रोडक्शन घट जाता है, उत्पादन कम हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन है वही है सेम, क्यूनाल्फास 35 EC को 1.5 लीटर पानी में घोलकर 1000 लीटर पानी 1.5 लीटर को 1000 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कराएं, छिड़काव कराएं। ठीक। अब तीसरा है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी क्या है? ये मक्खियाँ पौधों की पत्तियों से कोशिका रस को चूस के पीले मोज़ेक रोग के विषाणु को फैलाती हैं। कहने का मतलब लिखा है ये मक्खियाँ पत्तियों से कोशिका रस को चूसती हैं तथा पीले मोज़ेक रोग के विषाणु को फैलाती हैं। अब उपचार क्या है देखते हैं। मेटासिस्टॉक्स 0.1% या मेलाथियान 0.1% के घोल का छिड़काव करते हैं। ठीक, क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है तंबाकू की सूंडी। अब इसमें क्या है, इनकी सूंडियाँ पत्तियों को सामूहिक रूप से खाती हैं, जिससे पत्तियों का कंकाल मात्र रह जाता है। भाई एक साथ अगर अटैक करेंगी किसी भी पत्ती पर, क्या होगा? कुछ रह ही नहीं जाएगा, सिर्फ उसका ढांचा यानी कंकाल तक ही रह जाएगा। ठीक। कभी कभी ये सूंडियाँ पूरे फसल को नष्ट कर देती हैं खाकर। भाई खाकर ही तो नष्ट करेंगी, कभी कभी पूरी फसल की पत्तियों को ही खा डालती हैं। ठीक, या पूरी फसल को खा कर देती हैं, केवल पौधों का ढांचा रह जाता है। ठीक, मैंने आपको बताया वही नहीं भाई, कंकाल मात्र का मतलब क्या है कि ढांचा, तो वो ढांचा रह जाता है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका ये है 1.5 लीटर इंडोसल्फान 35 EC को या साइपरमेथ्रिन को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। फिर से देखते हैं, 1.5 लीटर इंडोसल्फान 35 EC या साइपरमेथ्रिन को 1000 लीटर जल या पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग टाइम यानी कटाई का समय। इसकी कटाई कब करते हैं? तो वो है अक्टूबर नवंबर। अब उपज यानी ईल्ड कितनी है? तो आपकी ईल्ड जो है आपकी 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर है। ठीक है, क्लियर है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ले लीजिए आप। चलिए, हो गया। फिर आज के दिन हमारी जो है कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन ख़त्म हो गई है। अब इसमें मुझे लगता है कुछ रह नहीं गया है, तो सिर्फ आज के दिन सिर्फ इतना ही। आज यहीं ब्रेक करते हैं। थैंक यू क्लास।